पतये नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित हर्षद द्विवेदी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं 17 तारीख से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और हम लोग बात करेंगे नवरात्रों की कि आपको किस तरह से माता को घर में लाना चाहिए, कौन से दिन कौन सी माता की पूजा होती है और किस तरह से आप लोगों को पूजा करनी चाहिए और क्या कथा है नवरात्रों के पीछे। आज इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 17 तारीख से जो माता के नवरात्र शुरू हो रहे हैं इनकी क्या विशेषता है और किस तरह से आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए, किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए जिससे माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और माता आपसे प्रसन्न हो जाए। हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व नवरात्रि देवी शक्ति माँ दुर्गा की उपासना का उत्सव है। इस साल 17 अक्टूबर शनिवार से शारदीय नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। इन्हें शारदीय नवरात्रे भी कहते हैं। अश्विन नवरात्रे क्योंकि अधिक मास का महीना चल रहा है तो अश्विन नवरात्रे भी को कहा जाता है। ऐसे नवरात्रे हमारे जो जीवन में आते हैं, साल के अंदर 5 बार नवरात्रे आते हैं, 4-5 बार नवरात्रे आते हैं। संस्कृत शब्द में नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो एक साल में 5 बार नवरात्रि आते हैं, लेकिन इन सब में से चैत्र और अश्विन यानी शारदीय नवरात्र को ही मुख्य माना जाता है। शारदीय नवरात्र अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाया जाता है। शरद ऋतु में आगमन के चलते ही इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माता कैलाश पर्वत से उतरकर धरती पर अपने मायके आती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां की उपासना के 9 दिनों में 2 दिन सोमवार पड़ेंगे जो बेहद ही शुभ माना जा रहा है। इस बार नवरात्र में 2 बार सोमवार पड़ रहे हैं और सोमवार के अंदर जब माता की पूजा की जाती है इसको बहुत ही खास और विशेष माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से जातक को उसके द्वारा की गई पूजा का कई गुना अधिक फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रों के बारे में। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि नवरात्रों का महत्व है क्या। नवरात्रि पर्व का मां दुर्गा की पूजा का सबसे शुभ समय माना जाता है। यह पूजा आज से नहीं बल्कि वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से ही हो रही है, जिसका जिक्र हमें पुराणों में देखने को मिलता है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्ध पीठों पर मेले आदि लगते हैं। माँ दुर्गा के सभी शक्तिपीठों का अलग अलग महत्व है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर लोग माता को वैष्णो देवी के रूप में मानते हैं तो कहीं पर चामुंडा रूप से इनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे भारत के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग ढंग से मनाई जाता है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। वहाँ हर साल नवरात्रि के समय में डांडिया और गरबा खेला जाता है, आयोजन होता है। और पश्चिम बंगाल में तो दुर्गा पूजा बंगालियों के लिए मुख्य त्योहारों में से एक मानी जाती है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो नवरात्रे हैं कौन सी तिथि कब से और कौन सी माँ की पूजा हम लोग करते हैं, तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। सबसे पहले नवरात्रि के दिन पहला नवरात्र जो होता है उसको प्रतिपदा बोलेंगे अपन, और 17 अक्टूबर से शनिवार से शुरू हो रहे हैं और इस दिन माँ शैलपुत्री की स्थापना होगी। घट स्थापना माँ शैलपुत्री की होगी। दूसरा नवरात्र जो होता है वो द्वितीय, उसके बाद 18 अक्टूबर रविवार को इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इनको, ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तीसरा नवरात्र जो होता है 19 अक्टूबर सोमवार को, इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। चौथा नवरात्र जो होता है 20 अक्टूबर मंगलवार, माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। पांचवा नवरात्रि 21 अक्टूबर बुधवार, माँ स्कंद माता की पूजा होती है। छठा नवरात्र 22 अक्टूबर गुरुवार, माँ कात्यायनी की पूजा होती है। सातवां नवरात्र 23 अक्टूबर शुक्रवार, माँ कालरात्रि की पूजा होती है। आठवां नवरात्र 24 अक्टूबर शनिवार, महागौरी, माँ अष्टमी और महानवमी की पूजा होती है। नवा नवरात्र 25 अक्टूबर रविवार, माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। और 10वां दिन जो होता है नवरात्रि के 10वें दिन को हम लोग दुर्गा विसर्जन के बाद दशहरा मनाते हैं। तो इस तरह से ये 9 नवरात्र है और 9 देवी की पूजा की जाती है। तो हर देवी की पूजा का मैंने आपको बताया, तो आप नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस माँ की किस तरह पूजा करनी चाहिए। वे सारी माँ का रूप एक ही है, लेकिन फिर भी सबके नाम अलग अलग है, तो अलग अलग रूप में आप इनकी पूजा कर सकते हैं।
नवरात्रि में हर दिन खास क्यों होता है? नवरात्रि के पहले दिनों में माँ दुर्गा के अलग रूप को समर्पित है। इन 3 दिनों में देवी दुर्गा की ऊर्जा और शक्ति की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि व शांति देवी की पूजा की जाती है। 7वें दिन आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य से कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, जिसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजा की जाती है। तो ये अलग अलग रूप हैं। तो इस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया, तो इस तरह से भी आप इन जो देवियां होती, बाकी की देवियां जिनको हम लोग मानते हैं, पूजते, तो उनकी पूजा इन दिनों में आप कर सकते हैं, जिनसे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। नवरात्रि की प्रमुख कथा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उनको क्यों मनाया जाता है, ये श्री रामचंद्र जी जो है उनसे शुरू होती है। तो आज एक छोटी सी कथा हम लोग जानेंगे श्री रामचंद्र जी के बारे में कि कब से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत हो रही थी, तो चलिए हम आपको इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के विषय में बताते हैं। एक बार लंका युद्ध के समय रावण और प्रभु श्री राम के बीच लड़ाई चरम पर थी। रावण भी बल में कम नहीं था, इसलिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो वानर सेना को बराबर टक्कर दे रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को रावण का वध करने और युद्ध में जीत हासिल करने के लिए चंडी देवी का पूजा कर देवी को प्रसन्न करने को कहा। ब्रह्मा जी के बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन के लिए 108 दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी तरफ रावण ने भी विजय कामना के लोभ से चंडी का पाठ प्रारंभ किया। जब इंद्रदेव को रावण द्वारा शुरू किए चंडी पाठ की जानकारी हुई, तो उन्होंने पवन देव के माध्यम से यह बात श्री राम तक पहुंचाई। इधर रावण की मायावी शक्ति से पूजा स्थल से हवन सामग्री में से एक नील कमल गायब हो गया और पूजा में 107 कमल के फूल ही बचे। पूजा सामग्री गायब हो जाने के कारण राम जी का संकल्प टूटता नजर आने लगा और उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं देवी चंडी नाराज न हो जाए। दुर्लभ नील कमल की तत्काल व्यवस्था लगभग असंभव थी, लेकिन तभी भगवान राम को यह ध्यान आया कि लोग उन्हें कमल नयन भी कहते हैं। तो क्यों ना संकल्प पूरा करने के लिए उन्होंने अपने एक नेत्र को अर्पित कर दे। उन्होंने ऐसा सोचा, जिससे वापस पूजा में 108 फूल हो जाएंगे। प्रभु श्री राम ने जैसे ही तुनी से एक बार नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी वहां अचानक देवी चंडी प्रकट हुई और उनके हाथ से बाण लेते हुए कहा, हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी श्रद्धा से प्रसन्न हुई और आपको इस युद्ध में विजय का आशीर्वाद देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ माता को प्रसन्न करने के लिए रावण का भी चंडी का पाठ चल रहा था। उसके यज्ञ को संपन्न कराने के लिए अनेकों ब्राह्मण लगे हुए थे। तभी हनुमान जी ने एक बार ब्राह्मण बालक के रूप धारण किया और यज्ञ करा रहे ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए। ब्राह्मणों ने हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा देखकर उनसे वर मांगने को कहा। यह सुनकर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप मेरी सेवा से सच में प्रसन्न हैं, तो जिस मंत्र से आप यज्ञ कर रहे हैं, उस मंत्र का एक अक्षर मेरे कहने से बदल दें। यज्ञ करा रहे ब्राह्मण को इस वर का रहस्य को समझ में नहीं आया और उन्होंने तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने मंत्र में जया देवी भूतिहरणी में है के स्थान पर के उच्चारित करने को कहा। भूतिहरणी का अर्थ होता है प्राणों की पीड़ा हरने वाली, लेकिन अक्षर बदलने के कारण यह शब्द करणी हो गया, जिसका अर्थ होता है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। रावण के यज्ञ में गलत मंत्र के उच्चारण से देवी चंडी नाराज हो गए और उन्होंने रावण का सर्वनाश करवा दिया। इस प्रकार हनुमान जी ने श्लोक में है की जगह कह करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी और प्रभु श्री राम की जीत। तो ये कथा है, माँ चंडी से जुड़ी हुई कथा है। तो इस तरीके से माँ चंडी ने आशीर्वाद देके श्री राम जी ने अपने लिए उन्होंने किया माता की पूजा के लिए, तो ऐसा संकल्प सभी को लेना चाहिए। पूजा अर्चना बड़े ही शांत प्रभाव से करनी चाहिए। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वैसे तो देवी का जो स्थान होता है, जो हमारे घर में घट स्थापना होती है, वो होती है, लेकिन कई लोग जो है घट स्थापना नहीं भी कर पाते हैं और परेशानियां भी होती हैं। तो वो लोग क्या करें, माता की फोटो सामने रख करके, जिसमें अगर खाली दुर्गा देवी की फोटो हो या 9 देवी की फोटो, उनको सामने रख करके रोज माला लेकर के आए, माला उनके ऊपर चढ़ाएं, चुन्नी उनको पहनाएं और डेली उनको सिंदूर से और कुमकुम से तिलक उनका करें। पूजा के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पूजा के तरह इन खास नियमों का पालन करना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन नियमों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पूजा की जाती है।
नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता का व्रत रखना चाहिए और अगर किसी कारणवश ये संभव न हो तो पहले, चौथे और 8वें दिन व्रत जरूर रखें। अगर आपको लगता है कि आप 9 दिन व्रत नहीं कर सकते हैं और आपकी बस की बात नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहला, चौथा और 8वां ये व्रत आप रख सकते हैं। इन 9 दिनों में जातक को माँ दुर्गा के नाम की ज्योति अवश्य जलानी चाहिए, यानी एक ज्योत जलानी चाहिए जो 9 दिनों तक कंटिन्यू चलनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में एक तो नेगेटिविटी खत्म होती है, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और आपकी फैमिली लाइफ अच्छी होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा स्थल पर माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना कर उन्हें फूलों से सजाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो भी फोटो आपको मिले या आपके घर में कोई मूर्ति हो तो अच्छी तरह से साज श्रृंगार का सारा सामान उनके सामने रखना चाहिए और उसके बाद पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी दल और दुर्वा चढ़ाना मना होता है, ध्यान रखें हमेशा। इसलिए इस बात का खास आप ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी और दुर्वा माँ को नहीं चढ़ती है। माँ दुर्गा की पूजा में दोनों समय लौंग और बताशे का भोग जरूर लगाएं। आपके पास चाहे अच्छे फल हो या अच्छी मिठाई हो ना हो, लेकिन माता को सबसे ज्यादा जो प्रिय होते हैं बताशे और 2 लौंग। एक बताशा लेकर के 2 लौंग उसमें लगा करके सुबह शाम आपको भोग लगाना चाहिए माता जी को। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करें। देवी कवच, अगला स्तोत्र और कीलकम का पाठ यूं ही न करें, इनके साथ एक पाठ अतिरिक्त करना अनिवार्य होता है। जब भी आप अगला स्तोत्र या आप देवी कवच या कीलकम अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसके साथ में एक पाठ और जरूर करें। 9 दिन एक ही मंत्र का जाप करें, एक ही मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। जो मंत्र आप करें उसी मंत्र का जाप करना चाहिए, तो 9 दिन में आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही मंत्र ओम एम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे का स्मरण जरूर करें। इस मंत्र का जाप आप लोगों को जरूर करना चाहिए। पूजा में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करें। साथ ही पूजा के समय लाल वस्त्र पहने और लाल रंग का तिलक भी आप लगाएं। नवरात्रि के पहले दिन की जाने वाली कलश स्थापना, घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करें और कभी भी कलश का मुंह खुला न रखें। ऐसी मान्यता है कि माँ को सुबह ही पूजा में शहद मिला दूध अर्पित करने और इसे ग्रहण करने से आत्मा और शरीर को बल की प्राप्ति होती है। सुबह सुबह आप क्या करें, जैसे हम सुबह उठ करके सबसे पहले बिना नहाए धोए, कई लोग जो है बिना नहाए धोए चाय वगैरह या दूध वगैरह पीते हैं, तो उसी तरीके से माँ को भी आप एक गिलास में दूध रखें और उस दूध के अंदर आप थोड़ा सा शहद डालें और माँ को भोग लगाएं। बाद में दूध वो उठा करके वहां से आप चाहे तो उसको पी सकते हैं, गर्म करके आप पी सकते हैं, अपने बच्चों को पिला सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे स्ट्रोंग होते हैं, उनकी शक्तियां जो उनके अंदर एनर्जी आती है वो स्ट्रोंग आती है और उनको लाभ मिलता है इन चीज़ों से। तो ये जो नवरात्रों का जो त्योहार है, इस बार के जो नवरात्र है, मैं आपको बता दूं कि 165 साल बाद ये संयोग आया है। और इन नवरात्रों में आप कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा अगर आप करते हैं सच्चे मन से, सच्ची आस्था और श्रद्धा से करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि माँ आपके ऊपर इतनी प्रसन्न होगी और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन 9 दिन पूजा करने से आप जिस दिन पहला नवरात्र होगा उस दिन ये संकल्प लें कि मैं 9 दिन की पूजा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मेरे को इस पूजा करने से ये फल प्राप्त होना चाहिए। देखिए, आज आपको मैं बता देता हूँ कि लोग कहते हैं, लोगों की अलग अलग धारणा है। तो आप, कई लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ बोलना नहीं चाहिए, कुछ आपको अगर मांग के आप कोई पूजा कर रहे हैं तो पूजा नहीं होती। ऐसा नहीं है। कहावत ये है कि जब बच्चा रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है, ठीक है। जब माँ को आप बोलेंगे, क्योंकि वो माँ है, तो माँ से अगर आप बोलेंगे माँ आपके बच्चे को इस चीज की कमी है, तो वो जब आपकी कमी को समझ पाएगी तभी तो वो आपकी कमी को पूरा करेगी। जब तक आप नहीं बोलेंगे माँ को कि माँ मेरे को ये चीज नहीं, आपने पूजा करती और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो एक बात अलग है। आप अगर संपन्न है तो एक बात अलग है। लेकिन जो लोग ये मन के अंदर धारणा रखते हैं कि नवरात्रों में मैं माँ की पूजा करूंगा और मुझे शुभ फलों की प्राप्ति होनी चाहिए, तो माँ से आपको कहना पड़ेगा माँ मैं आपकी पूजा करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे इन चीजों की फल की प्राप्ति होनी चाहिए और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखें। इस तरह से आपको जरूर कामना करनी चाहिए माँ से, क्योंकि जब आप माँ से कामना करते हैं तो माँ ही एक ऐसा शब्द है और माँ हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण होता है कि माँ जो है वो हमारी सारी चीजों को पूरा करती है। आज हमारी माँ है तो वो भी हमारी सारी चीजों को पूरा करती है, उसी तरह से ये भी हमारी माँ है। तो माँ से जब आप बोलेंगे तो आपकी हर तरह की पूजा, हर तरह की कामना,
आपको अगर घर में परेशानी है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, जितनी भी स्त्रियां हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है, वो अपने लिए कामना कर सकती हैं कि माँ मुझे संतान की प्राप्ति हो, या पति पत्नी में नहीं बनती है, किसी भी तरह की कोई परेशानी, आर्थिक संकट है आपका, घर में बीमारी रहती है, किसी भी तरह की पूजा अगर आप करते हैं तो आपको इस तरह से पूजा करनी चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि मैं पूजा कर रहा हूँ और मैं पूजा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ और किस कामना के लिए मैं पूजा कर रहा हूँ। तो ऐसा अगर आप जानकर के करेंगे तो माँ आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो होते हैं माँ के प्यारे होते हैं, और कोई भी माँ किसी बच्चे का कभी भी बुरा नहीं करती है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। तो इस बार जो आप नवरात्रि करेंगे, अपनी सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा, मन में एक संकल्प, ये सब लेकर के आप पूजा अर्चना करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये 9 दिन आपके ऐसे जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जो लोग जितने भी हैं, जो लेडीसें हैं, जो जेंट्स हैं, व्रत रखना चाहे व्रत रख सकते हैं, 9 दिन के व्रत रख सकते हैं। अगर जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वो पहला और आखिरी रख सकते हैं, या फिर आप पहला, चौथा और 8वां रख सकते हैं अगर पूरे 9 दिन के आप व्रत नहीं रख पाए। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं है कि मन मार के अगर आप व्रत रखें और वो व्रत सफल हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। व्रत होता है आपकी आत्मा से, तो उसी तरह से आप लोगों को व्रत रखने चाहिए। पूजा के अंदर क्या क्या सामग्री आपको लानी है, अब आपको ये बता देता हूँ कि पूजा के अंदर क्या क्या सामग्री। 2 कलश लेकर के आए, आप चाहे तो एक भी लेके आ सकते हैं, लेकिन 2 कलश लेकर के आए। इसमें अशोक पेड़ होता है, उसके पत्ते आप जरूर लेकर के आए, घर में आप उसको सजाएं। एवरी डे आप नई माला लेकर के आए, माँ को चढ़ाएं। गुलाब की माला चढ़ाते हैं तो ये और भी अच्छी बात है, नहीं तो हजारे के फूल की माला आप लेकर के आ सकते हैं। इसके अलावा पूजन सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए, कंडे जो होते हैं, छेने जो होते हैं, कंडे जो होते हैं वो लेकर के आए। और जब आप सप्तशती का पाठ करते हैं, पहला अध्याय करते हैं, पहला अध्याय करने के बाद में अगर आप देवी कवच पढ़ते हैं तो देवी कवच भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद में जोत आप जरूर जलाएं। एक तो हम जो दीपक जलाते हैं वो तो होता ही है, एक जोत जो कंडा होता है, कंडा आप लेकर के छोटा सा कंडे का एक टुकड़ा ले लें, उसको रखें। और अपने पास में आपको क्या क्या सामान रखना है, घी रखना है पिघला करके, धूप रखनी है, बताशा और 2 लौंग उसके अंदर लगा करके, और इस तरह से ये आप करें, सारा सामान तैयार करें। और जो पंचमेवा होता है, पंचमेवा आप जरूर लेकर के आए, पंचमेवा ला करके माता जी के सामने रखें। 5 फल एवरीडे अगर आप चाहें तो ला सकते हैं, नहीं तो पूजा में आप कोई भी मीठी चीज आप माँ के लिए रख सकते हैं। ये सारी चीजें रखने से आप जिस तरह से पूजा कर रहे हैं तो ये पूजा आपको इस तरीके से करनी चाहिए। और लास्ट में अगर आप चाहें तो पान का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, खाना, आपने देखा है कि हम लोग खाना पीना खाने के बाद में मुखवास करते हैं। तो जब हम मुखवास करते हैं तो हम या सौंफ या बेसरी या पान या कोई भी ऐसी चीज खाते हैं मुखवास के लिए, तो उसी तरह से माँ को भी मुखवास कराना चाहिए। तो एक पान आप माँ को जरूर खिलाएं। ये सारी चीजें करने के बाद में जो जोत होती है, जोत के ऊपर आप थोड़ा सा उसके ऊपर वो डालें, धूप डालें, और उसके बाद उसके ऊपर घी डालें, और सामने की तरफ एक दीपक रखें। जोत अपने आप आएगी, मैं आपको बता दूं, आपको जलानी नहीं है। सामने एक छोटा सा दीपक आप नीचे की तरफ जलता हुआ रखेंगे, नीचे की तरफ बत्ती जो होती है उसको जलता हुआ रखेंगे नीचे की तरफ। एक चम्मच ले लें आप, उसके नीचे चावल के दाने या गेहूं के दाने रख दें। जोत अपने आप आनी चाहिए। अपने आप जोत आती है तो आप ये समझिए कि आपकी माता जी आपसे प्रसन्न है, और आपने जो भी पूजा अर्चना माता जी के लिए की है उससे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और आपसे बहुत ज्यादा खुश है। और आज मैं आपको बता दूं, आज मैं राशि की वीडियो नहीं बना पाऊंगा। राशि जो है मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ये बहुत ही स्पेशल वीडियो। आपको इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि हमको किस तरह से माता को खुश करना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, आप मखाने लेके आ सकते हैं। पंचमेवा में मखाने, काजू, बादाम, मिश्री और किशमिश, पंचमेवा में आप ये लेकर के आ सकते हैं। फलों में आप लेकर के आ सकते हैं एप्पल ला सकते हैं, मौसमी ला सकते हैं, चीकू ला सकते हैं, केला ला सकते हैं, और जो मौसमी फल होता है, अभी जो मौसम चल रहा है, शरद ऋतु का जो फल होता है वो आप ला सकते हैं। 5 फल आप ला सकते हैं। इसके अलावा मिठाइयाँ ला सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब वो आप जोत जलाते हैं, जो मैंने आपको बताया कंडा जो होता है, उसके ऊपर जब जोत रख के जलाते हैं तो एक बताशा तो आप रखें माता जी के लिए, एक बताशे में 2 लोग रखें और वो माता जी के लिए रखें। एक बताशा आपको और 2 लोग लगा के दोबारा उस कंडे के ऊपर रखना है। जलता हुआ जो कंडा होगा उसके ऊपर रखना है। वो भोग लगेगा आपके भैरू जी का, क्योंकि माता जी के बाद में भैरू जी की पूजा करना बहुत जरूरी होता है।
कई लोग इस चीज को छोड़ देते हैं, ये छोड़ना गलत होता है। आपको भैरू जी की भी पूजा करनी चाहिए और कामना करनी चाहिए, हे भैरू जी, माता जी की पूजा करने के बाद उनसे कामना करनी चाहिए, हे भैरू जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करती हूँ, आप मेरी पूजा से प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बनाए रखें, क्योंकि भैरू जी की कृपा होना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा वरदान दिया हुआ है माता ने कि माता की पूजा करने के बाद में भैरू जी की पूजा जरूर की जाती है, तो आप भैरू जी की पूजा जरूर करें। तो दोस्तों, ये है नवरात्रों का त्योहार और इसको हंसी खुशी पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ, हो सके तो भजन संध्या आप जरूर करें। सुबह आप चाहें, अगर सुबह आपको टाइम मिलता है तो आप 2-3 भजन सुबह करें। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता तो शाम के समय आप मोहल्ले की या घर की 3-4 लेडीज इकट्ठी होकर के कम से कम 5 भजन तो आपको माता के करने चाहिए ही चाहिए। इससे भी माता बहुत प्रसन्न होती है और आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर माता की असीम कृपा बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा और माता बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर के आपको वरदान देगी। इस समय कोविड-19 से हम लोग गुजर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से हर आदमी परेशान है और परेशानी जिंदगी भर रहेगी। कोई ना कोई परेशानी हम सभी लोगों के जीवन में आती रहेगी, क्योंकि जब हम लोगों का जो जीवन है, जब जीवन मिला है तो परेशानियां भी जरूर आएंगी। इसलिए आप परेशान न होकर के इस समय माता की पूजा करें और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप माता जी की पूजा करेंगे, इससे खास ही विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। बहुत ही खास विशेष लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये नवरात्रे ऐसे हैं, मैंने जैसा बताया कि 165 साल बाद ये संयोग बना है और इसके अंदर माता जी की कृपा आपके ऊपर पूरी बनी रहेगी। जैसे भी पूजा आप करते हैं, सच्ची लगन, सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा के साथ इसमें माता जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। राशि की वीडियो में आज आपके लिए नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए राशि की वीडियो नहीं बना पाऊंगा। लेकिन कल 17 अक्टूबर, आज 16 अक्टूबर है, कल 17 अक्टूबर, एक दिन पहले माता जी के बारे में आपको पूरी जानकारी आपको मिले, ऐसा मेरा विचार था। और कल 17 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर को सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य भगवान, अभी जैसा आपने 14 अक्टूबर को मेरा वीडियो देखा तो बुध भगवान बकरी हुए हैं, उससे हम लोगों को पता चला कि हमारी राशि में क्या फर्क पड़ने वाला है और क्या उपाय हम लोगों को करना चाहिए। उसी तरह से कि 17 तारीख को सूर्य भगवान जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य भगवान के राशि परिवर्तन से हमारे जीवन, हमारी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या उपाय हम लोगों को करना चाहिए, इसकी जानकारी आप कल मेरा वीडियो जरूर देखें। मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा और आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए और ज्यादा से ज्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप मेरी वीडियो देख सकें और लाभ ले सकें, अपने जीवन को और भी ज्यादा सरल, सुगम, सार्थक बना सकें। मैं आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी से आप लोग खुश होंगे। आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।